जय हिंद। लेट्स बिगिन विथ पार्टनरशिप। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप। फटाफट से पार्टनरशिप को कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद हम लोग पार्टनरशिप का रिवीजन भी कर लेंगे। तो सबसे पहले पार्टनरशिप करेंगे कैसे, कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलने हमारे। क्लास 12th का पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिसमें हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने हैं, प्रोविजंस के बारे में। उसके साथ साथ बड़े सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 चैप्टर्स आपके बुक में हैं, लेकिन हम 7 चैप्टर्स में नहीं पढ़ेंगे, उसको 4 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। 1 2 3 एंड 4 ये 4 चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं और 4 ही चैप्टर में हमारा पूरा पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। बस पेशेंस के साथ इसको देखना है, आखिरी तक देखना है। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको देखने में ज्यादा दिक्कत ना हो। पहले एक देख लो, उसके बाद सीक्वेंस दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, और ऐसे करके कंप्लीट वीडियो दे देंगे। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, सारा का सारा यहीं पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, चेंज इन पीएसआर क्या होता है, गुडविल किसको बोलते हैं, वैल्यूएशन कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे होता है, एडमिशन क्या होता है पार्टनर का, रिटायरमेंट क्या होता है और डेथ क्या होता है, डिसोल्यूशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। हमें यहाँ पे पार्टनरशिप फंडामेंटल में पार्टनरशिप एक्ट के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ने, पार्टनरशिप के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ने। तो हम मेन फोकस जो होगा, हमारा जो मेन फोकस होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप होगा। बट कभी कभी क्या होता है एग्जामिनेशन में डेफिनेशन पूछ देता है, पार्टनरशिप क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन या मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। क्या लिखने वाले हैं, लिखो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। चलो, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, when two or more person entered into an agreement for setting up a business, setting up a business to run it, and share profits, it is termed as partnership. It is termed as partnership. कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा as per Partnership Act 1932 of Section 4 Partnership is the relationship between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ये है डेफिनेशन। अब इसमें कुछ बातें निकल के आते हैं। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऑफ सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। क्या मतलब सर, देखो अब इस चीज को, इस मीनिंग को या इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं क्या है पार्टनरशिप, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले
पार्टनरशिप बोलते किसको है, या पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है फर्म विच रन बाय टू और मोर पर्सन्स, विच इज रन बाय टू और मोर पर्सन। वैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई वैसा कोई एंटिटी जिसको दो या दो से ज्यादा लोग उसको चला रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं या पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। ये अब रिलेशनशिप कहने का मतलब क्या? रिलेशनशिप कहने का मतलब कि दो जो लोग हैं या दो लोग या दो से ज्यादा लोग जो बिजनेस को चला रहे हैं, उस बिजनेस को चलाने में जो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, जो दोनों के बीच में म्यूचुअल कंसेंट बना है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। और जो भी पार्टनर है या जो भी पर्सन मिलकर के बिजनेस को चला रहे हैं, वो प्रॉफिट को बांटेंगे। प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेस, प्रॉफिट के साथ साथ लॉसेस को भी बांटेगा। ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस होना जरूरी है, उस बिजनेस के प्रॉफिट्स या लॉस को बांटेगा। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या? कैरिड ऑन बाय ऑल कहने का मतलब कि या तो जितने भी पार्टनर है सब मिलकर के उस बिजनेस को चला रहा हो, या फिर सबके बदले में कोई एक इकलौता पार्टनर उस बिजनेस को चला रहा हो। कोई दिक्कत है नहीं? लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 इसी के कंसर्न में लिख रहे हैं, देयर मस्ट बी an agreement. There must be an agreement. Point number 2, the agreement must be share profits. The agreement must be share profits of a business. कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे चलते हैं और लिखते हैं पार्टनर किसको बोलते हैं। पार्टनर किसको बोलेंगे? पार्टनर कौन होता है? लिखिएगा, पर्सन who have entered into partnership with one another are called individually partners। जैसे अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब क्या हुआ। मान लो दो लोग मिलकर के बिजनेस को चला रहे हैं या तीन लोग मिलकर के बिजनेस को चला रहे हैं। कम से कम पार्टनरशिप में कितने पर्सन होने चाहिए? 2। और ज्यादा से ज्यादा पता नहीं सर, ज्यादा से ज्यादा जितना मर्जी, ऐसा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा का भी कोई लिमिटेशन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी देर में। अभी हम मान के चलते हैं 2 या 3 लोग, मान के चलो 3 लोग बिजनेस को चला रहा है। अब उस बिजनेस को जो 3 लोग चला रहा है वो तीनों कौन है? तीनों पार्टनर हैं। जैसे ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तो ए बी को पार्टनर बोलेगा, बी सी को पार्टनर बोलेगा, सी ए को पार्टनर बोलेगा या सी बी को पार्टनर बोलेगा। उसी तरह से यानी इंडिविजुअल जो है इंसान, उसको एक दूसरे को क्या बोलेगा? पार्टनर बोलेगा। कोई दिक्कत नहीं है पार्टनर में। अब आता है सर कितने लोग हो सकते हैं? लिखिए फटाफट से, फीचर्स ऑफ पार्टनर। फीचर्स ऑफ पार्टनर, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप लिखो फटाफट। नहीं दिख रहा सर? अच्छा इधर वाला नहीं दिख रहा, ये फीचर्स लिखे हैं, यहां से लिखेंगे, कोई बात नहीं। नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा आगे से लिख देंगे। लिखिएगा पहले 2 और मोर पर्सन्स, पहला नंबर पॉइंट में 2 और मोर पर्सन्स। सेकंड नंबर एग्रीमेंट। समझते हैं एक एक करके, पहले लिख लो उसके बाद समझेंगे। लॉफुल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस। पॉइंट नंबर 4 प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी। पॉइंट नंबर 5 नो सेपरेट एंटिटी,
नो सेपरेट एंटिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, नो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, नो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, शेयर्स नहीं लिखो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट, नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट। चलिए एक एक करके बात करते हैं, क्या मतलब सर इसका। सबसे पहले हमने क्या लिखा, टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने, दो, और मैक्सिमम नंबर, मोर मतलब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50, मैक्सिमम कितने 50, 50, मैक्सिमम कितने 50। कम से कम कितने पार्टनर, दो, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में कम से कम कितने पार्टनर, दो, और ज्यादा से ज्यादा कितने पार्टनर, 50। अब ये मिनिमम का लिमिटेशन, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर का लिमिटेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया है, लेकिन मैक्सिमम नंबर का लिमिटेशन पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं दिया गया। कहां पे दिया गया है सर, ये कंपनीज एक्ट में दिया गया है। कहां, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014, या रूल नंबर 10 में दिया गया है, ऑफ कंपनीज रूल 2014 में। आपको समझ में आ रहा है, मैक्सिमम का लिमिटेशन कंपनीज एक्ट के रूल नंबर 10 में है। कहां पे है, रूल नंबर 10 में। एग्रीमेंट का मतलब सर एक डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट का मतलब और कुछ नहीं, एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, या एग्रीमेंट बिना डॉक्यूमेंट्स का ओरली भी हो सकता है। एग्रीमेंट का मतलब दो लोगों के बीच में जो भी आपसी सहमति हुआ है वो सब क्या कहलाता है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मे बी रिटेन और मे बी ओरल, कोई दिक्कत है नहीं सर। एग्रीमेंट मतलब तुम दोनों बैठ गए या हम दोनों बैठ गए और बैठ करके जो भी बातचीत हुआ, दोनों किसी पर्टिकुलर बात पे एग्री हो गए, उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर। लॉफुल बिजनेस कहने का मतलब क्या, लॉफुल बिजनेस कहने का मतलब कि वैसा बिजनेस जो लीगल हो, इलीगल ना हो, लीगल हो, इलीगल ना हो। यानी कभी कोर्ट ने या फिर कभी लॉ ने या कभी गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया है किसी बिजनेस को करने से, वो इलीगल हो जाएगा और अनलॉफुल हो जाएगा। यानी वैसा बिजनेस जिसको कभी भी गवर्नमेंट ने मना ना किया हो, वो वाला बिजनेस करना है। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब अगर बिजनेस करते हुए कोई प्रॉफिट हुआ तो सारे पार्टनर्स मिल बांट करके खा लेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो जो लॉस होगा उस लॉसेस को मिल बांट करके खा लेंगे। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी कहने का मतलब पार्टनर्स के बीच में, म्यूचुअल एजेंसी कहने का मतलब क्या, कि जो पार्टनर है, ये पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, यानी किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे सभी लोग सहमत हो। ऐसा नहीं कि हम कुछ बोल रहे हैं वो कुछ बोल रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं हमारा पार्टनर कुछ और बोलता है, इस तरह के नहीं होना चाहिए। किसी पार्टिकुलर बात पे सहमति बननी चाहिए। उसके बाद नो सेपरेट एंटिटी, ये देखो नो सेपरेट एंटिटी का मतलब पार्टनर अलग नहीं है, पार्टनर अलग नहीं है, पार्टनर सब एक। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहने का मतलब लाइबिलिटी जो होता है पार्टनर का वो अनलिमिटेड होता है। जैसे इसको कैसे समझेगा सर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहने का मतलब मान लो ए बी सी तीन पार्टनर है, तीनों ने मिलकर के किसी कहीं पे एग्रीमेंट किया, या तीनों में से किसी एक ने एग्रीमेंट किया और फर्म का लाइबिलिटी एक्सीड कर गया उसके एसेट से, फर्म का लाइबिलिटी क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसका एसेट्स कम है, तो क्या होगा, ए बी सी जिसका भी प्रॉपर्टी ज्यादा होगा या फिर प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी से उसके लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। इसलिए क्या बोला जा रहा है, अनलिमिटेड। नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट, इसका मतलब क्या, कि मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 साल बिजनेस किया, 2 साल बिजनेस किया, और आपने लगातार बिजनेस किया, बिजनेस को बहुत बड़ा किया। बहुत बड़ा कहने का मतलब कि बिजनेस स्टार्ट किए थे तब छोटा सा था, उसके बाद धीरे 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 बहुत बड़ा हो गया। अब बहुत बड़ा होने के बाद आप चाहते हो कि जो उसमें आपका कैपिटल लगा हुआ है या आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट आप अपने बेटे को दे दे, तो नहीं दे सकते हैं अगर बाकी के बी एंड सी आप सहमत इस बात के लिए नहीं हो। अगर तीनों पार्टनर सहमति देता है कि हाँ ठीक है ट्रांसफर कर सकते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये फीचर्स आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप सो। ये सारे के सारे फीचर्स, फटाफट से इसको लिखना चाहते हो तो लिखो। अच्छा, यहां पे लिख देते हैं मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ अ फर्म
is 2. Maximum number of partner of a firm is 50. ये 50 कौन बोला है? रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट। 50 कहां पे लिखा हुआ है? रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट। कोई दिक्कत नहीं है सर, लिखेगा नोट। देखो नोट दिख रहा है ना? हाँ सर, लिखेगा नोट। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932 does not specify maximum number of partner, does not specify maximum number of, या maximum limit लिख लो, नंबर की जगह लिमिट, maximum limit of partners of a firm note number 2. नोट 1, नोट 2 बोल दें या लिख दीजिए सर, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ पार्टनर if the number of partner exceeds if the number of partner exceeds this limit, दिस लिमिट कहने का मतलब क्या? 50 से ज्यादा हो जाए। इफ द नंबर ऑफ पार्टनर एक्सीड दिस लिमिट, यानी 50 से ज्यादा किसी भी समय में हो जाए, द पार्टनरशिप बिकम इलीगल। पार्टनरशिप बिकम इलीगल एसोसिएशन, बिकम इलीगल एसोसिएशन। बिकम इलीगल एसोसिएशन, फटाफट से लिख लो। ठीक है सर, आगे चलो। कोई दिक्कत नहीं यहां तक में? सब ठीक है? हाँ सर, सब ठीक है। अब हम बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में। लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्यार से इसको हम लोग LLP बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यार से? LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। LLP कम इनटू एग्जिस्टेंस, LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप come into existence with the enactment of limited liability partnership Act 2008।
Limited liability partnership come into existence with Limited Liability Partnership Act 2008. Under this type of partnership, liability of the partner is limited to the extent of their capital contribution. Their capital contribution. Features of LLP. अच्छा, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद उसके फीचर्स के बारे में बातचीत करेंगे। क्या होता है एलएलपी? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहने का मतलब, देखो पहले वाले में 1932 वाले पार्टनरशिप में क्या होता था कि पार्टनर्स के लायबिलिटी अनलिमिटेड होते थे। इससे क्या होता था, जब आपको कोई बड़ा आदमी को पार्टनरशिप फर्म में रखना होता था तो वो हेजिटेट करता था कि हम फर्म में ज्वाइन करें कि ना करें। अब मान लो तुम किसी के साथ पार्टनरशिप, सपोज तुम अमिताभ बच्चन के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो। अब अमिताभ बच्चन का प्रॉपर्टी तुम्हारे प्रॉपर्टी से ज्यादा है, तो वो चाह रहा है कि अगर पार्टनरशिप फर्म कभी किसी कारण से लायबिलिटी उसका बढ़ गया तो हमें अपने घर प्रॉपर्टी से पैसे देने होंगे, तो तुम्हारे फर्म में वो ज्वाइन ही नहीं कर रहा, डर रहा है कि नहीं करेंगे। क्यों करें, हमारा लायबिलिटी बढ़ेगा या फर्म का लायबिलिटी जब बढ़ेगा तो उसको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से पे करना पड़ जाएगा। इसी कारण से पहले क्या होता था, 2008 तक बड़े बड़े लोग पार्टनरशिप फर्म में आने से डर रहा होता था। लेकिन 2008 में एक एक्ट आया जिसमें बोला गया कि लायबिलिटी आपका लिमिटेड रहेगा टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। आप जितना कैपिटल लगाओगे खाली उतना ही आपका लायबिलिटी रहेगा, बाकी लायबिलिटी नहीं रहेगा। कोई दिक्कत है नहीं। उसके फीचर्स क्या हो गए? नेम ऑफ एलएलपी, पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा, नेम ऑफ LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अप्रूव्ड बाय, name of LLP is approved by the registrar of company। अब इसको ठीक ठीक से समझो, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से हमें नाम का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसमें रजिस्ट्रेशन का कोई झंझट नहीं था, यानी आपको अगर नॉर्मल पार्टनरशिप करने हैं तो कोई झंझट नहीं, जब चाहो तब आज रात में तुम 2 लोग बैठो और कल सुबह बिजनेस स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नाम लेने का झमेला झंझट नहीं है। चाहो तो ऑप्शनली उसको रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, चाहो तो नहीं ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको कंपलसरी नाम रजिस्टर्ड करवाना होगा, वो भी कहां से? कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से नाम का अलॉटमेंट करवाना पड़ेगा। दूसरे नंबर पॉइंट, लायबिलिटी, सबसे बड़ा पॉइंट, लिमिटेड, लायबिलिटी लिमिटेड। थर्ड नंबर पॉइंट, सबमिशन ऑफ सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट submission of solvency certificate, LLP must file a solvency certificate with the registrar of कंपनी, ROC में जरूरी है। अब ये सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट कहने का मतलब
कि क्या आप जो पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर यानी फर्म का एसेट्स और फर्म का लायबिलिटी, अब सेपरेट एंटिटी है नहीं तो फर्म का एसेट्स फर्म का लायबिलिटी कहो, या फिर जो भी कहना है, सेपरेट एंटिटी रहता तो फर्म का अपना लायबिलिटी और अपना एसेट्स होता, बट कंबाइंड पार्टनर्स का एसेट्स और कंबाइंड पार्टनर्स का लायबिलिटी। अब फर्म का लायबिलिटी और फर्म के एसेट्स के बारे में एक डेटा भेजना होता है कि वो दोनों लायबिलिटी और एसेट्स ठीक ठीक है कि नहीं। ऐसा तो नहीं लायबिलिटी ज्यादा हो गया, अगर लायबिलिटी ज्यादा हो गया है इसका मतलब इंसॉल्वेंट हो रहे हो, और एसेट्स ज्यादा है लायबिलिटी कम, तब तो ठीक है। यानी आप अपने लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए लायबल कैपेबल हो कि नहीं, अगर कैपेबल हो तब सॉल्वेंट हो, अगर कैपेबल नहीं हो तो इंसॉल्वेंट। वही सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट किसको भेजना होता है, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। ठीक है सर, बस आज इतना ही। अगले क्लास में हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड क्या होता है इसके बारे में, या एग्रीमेंट, ये कल वाले वीडियो में, आगे वाले वीडियो में चर्चा होगी। बाय बाय, जय हिंद।